बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। दोस्तों, एक अफ्रीकी कहावत है कि अनटिल द लायन लर्न्स हाउ टू राइट एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर। जब तक कि शेर लिखना नहीं सीख लेते, हर कहानी का हीरो शिकारी ही होगा। दोस्तों, ये कहावत अवाम और अशराफिया के दरमियान एक ख़ास तरह के ताल्लुक़ की तशरीह करती है। इत्तफ़ाक़ ये है कि इस कहावत में शेर अशराफिया को नहीं बल्कि अवाम को कहा जा रहा है, और ये वो शेर है जो हर कहानी में मारा जाता है। और शिकारी कौन है? अशराफिया। मैं जब से होश संभाली है तब से अपने आसपास वही हक़ाइक़ देखता आ रहा हूँ जो सदियों पहले की किताबों में दर्ज हैं, जो पुरानी तारीख़ पे बने ड्रामे में हम देखते आ रहे हैं कि हर ताकतवर अपने से कमज़ोर को मज़ीद कमज़ोर तर करने और फिर ख़त्म करने के दर पे है। और जो कमज़ोर है वो एक तो शऊर से आरी नज़र आता है, और फिर इत्तेहाद से खाली नज़र आता है, और फिर सबसे अहम बात इंतहाई खुदगर्ज़ नज़र आता है। और इस सारी स्टोरी के एंड पे ये खुदगर्ज़ मारा जाता है, क्योंकि ये खुदगर्ज़ सिर्फ खुद रह जाता है, और जब इंसान सिर्फ खुद रह जाता है तो उसको मारना बहुत आसान है। तो इन सारी सूरत हालात में से गुज़र के जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और दाढ़ी में भी बाल सफ़ेद आ गए, तो हर वक्त सोचता रहता हूँ कि क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मेरा अपने लोगों के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने मज़हब के लोगों के लिए। तो एक ही बात दिल में आई कि अगर लोग बोलना शुरू कर दें तो ये एक दिन हम आवाज़ हो जाएंगे। जब ये हम आवाज़ होंगे तो फिर एक दिन ये दुरुस्त बात करना शुरू करेंगे। जब ये इकट्ठे बोलेंगे और दुरुस्त बात करेंगे तो इतने मजबूत हो जाएंगे कि थोड़ी बहुत कुर्बानी के बाद अल्लाह करेगा कि ये शेर लिखना सीख लेंगे, और इन कहानियों के अंदर शेर भी हीरो बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब इस कौम की डायरेक्शन एक दिन दुरुस्त हो जाएगी। तो मैंने क्या चुना? मैंने चुना इंटरनेट, जिसको आज के दौर में 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है। तो इस इंटरनेट के थ्रू एक प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीधी बात आसिम के साथ। ये एक यूट्यूब चैनल का नाम भी है, ये एक फेसबुक पेज का नाम भी है, ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम भी है, और ये ट्विटर पर भी मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। इसमें मैं हार जीत के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोगों के, वो एक आम आदमी की नज़र में आप दोस्तों के सामने रखूँगा कि उसको क्या समझा जाता है। रियासत और सियासत के बारे में एक आम आदमी का क्या नज़रिया है, और दीन और तारीख़ को एक आम आदमी कैसे देखता है। इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं रवायती सियासतदानों, लोटे पजामे और दाढ़ी में उलझे हुए मौलवी के दीन, पेड मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ से सिखाए जाने वाले सक्सेस के असूल, और इस तरह के दीगर जाल साजियों से हटकर एक आम आदमी का खालिस नज़रिया आप तक पहुँचाऊँ। और ख्वाहिश ये होगी कि आप लोग भी अपनी अपनी जगह हिम्मत करें और बोलना शुरू करें, ताकि एक दिन आएगा जब हम लोग यकजुबान होकर एक दुरुस्त बात के लिए किसी एक जगह पे इकट्ठे होंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने हिस्से की तब्दीली लाएंगे। तो इस प्रोग्राम का सिलसिला 1 जून से शुरू होने जा रहा है। ये एक तरफ तारुफी प्रोग्राम था जो आप दोस्तों से शेयर करना था। इसका पहला प्रोग्राम मैं कौन हूँ पार्ट 1 1 जून को शाम 7 बजे आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा, जिसमें बेसिकली मैं अपनी ज़ात के मामले में अपनी ज़िंदगी की तरतीब और कुछ हक़ाइक़ आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, और जो शायद हम 2-1 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम जो मैंने मौज़ूआत आपके सामने रखे, जिनको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, उसमें जीत का कॉन्सेप्ट जिसको हम सक्सेस कहते हैं, उसमें फेलियर जिसको हम हार कहते हैं, उसमें रियासत, सियासत, दीन और तारीख़, इन मौज़ूआत पे हम डिफरेंट डेज़ के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की गुफ्तगू करेंगे, जिसमें आप लोगों का इनपुट भी शामिल होगा। आप में से कुछ दोस्तों को मैं डेफिनेटली लाइव भी लूँगा, रिकॉर्डिंग्स का हिस्सा भी बनाऊँगा, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये कि हम सारे लोग मिल के अपना और एक दूसरे का नज़रिया उसकी वजाहत कर सकें, और अपनी और एक दूसरे की तरबियत कर सकें। तो अपना और अपने बहन भाइयों, अहले इलाका और उन सब का जिनके साथ आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो दूर बैठे हैं, उन सब का ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।